आईपीसी की बात करें, नए वाले आईपीसी की, मतलब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा पहले, प्राइवेट डिफेंस, है ना, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा के लिए। सेक्शन पहले कहाँ था, 96 से लेकर के 106 तक था। कहाँ, 96 से लेकर के 106 तक। अब कहाँ है ये, 34 से लेकर के कहाँ तक। चलिए, चलो ये छोड़ो, नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो 96 में दिया था, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम नए वाले एक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि कोई भी कार्य अपवाद नहीं है, मतलब अपराध नहीं है, सॉरी, अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में किया जाता है। मतलब क्या है, अपनी रक्षा के लिए। सीधी सी बात, 34 ने सिर्फ इतना बोला है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई भी वो कार्य अपराध नहीं है जो आप प्राइवेट डिफेंस में करते हैं। मैंने कहा अच्छा, प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या कार्य अपराध नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अपराध नहीं है। फिर दिमाग में किसकी प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस में हम किस किस की डिफेंस ले सकते हैं। तो फिर बात निकल के आई क्या, प्राइवेट डिफेंस में हम डिफेंस लेंगे किसकी, अपनी या किसी और के शरीर की। नंबर 1, बॉडी की, किसकी, अपनी बॉडी हो या किसी दूसरे की बॉडी हो। दूसरा पॉइंट आया, संपत्ति की भी ले सकते हैं क्या, हाँ भाई संपत्ति की ले सकते हैं। अपनी संपत्ति हो या किसी और की संपत्ति हो, दोनों की हम रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, वो कोई अपराध नहीं होगा। समझ आया। 34 ने क्या बोला है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। 35 ने बोला कि प्राइवेट डिफेंस किसकी करेंगे हम, किसकी करेंगे। 35 ने बोला है कि भाई साहब संपत्ति करेंगे और शरीर की करेंगे। शरीर अपना हो या पड़ोसी का हो, पड़ोसी का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, संपत्ति अपनी हो या किसी और की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं जो हमें जस्टिफाइड लगे। जी ठीक है। अब हमने कहा ठीक है भाई साहब कर लेंगे। अब 35 हो गया। अब इसने बोला कि देखो, हमने सेक्शन पढ़ा था एक, पुराने वाले एक्ट की बात करें 84, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर आज कोई पागल व्यक्ति हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, किसी और के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, मारने जा रहा है सपोज, ठीक है, या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध होता ही नहीं है, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द अनसाउंड माइंड पर्सन या बाय एनी पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड एट दैट टाइम। हमने कहा ठीक है साहब, लेकिन क्या अगर वो हमारी संपत्ति को या शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, उसके खिलाफ भी हम प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसने कहा भाई साहब, संपत्ति वो तो बच रहा है ना, वही तो बच रहा है, सिर्फ पागलपन होने के कारण, अनसाउंड माइंड होने के कारण आपकी संपत्ति तो नहीं बचेगी ना, या आप नहीं बचोगे। तो सीधी सी बात, आपको पूरा अधिकार है अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, वो कोई भी पर्सन हो, वो साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जान बचाओ, पहले जान है तो जहान है, ठीक है, क्लियर है। 34 ने क्या बताया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब जनरल रूल दिया है। अब प्राइवेट डिफेंस किसका करेंगे हम, ये 35 ने बताया। 36 ने बोला कि भाई साहब प्राइवेट डिफेंस का यूज आप पागल के खिलाफ भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। 37 को सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब 38 आता है। हमने दो बातें करी थी, क्या, बॉडी की रक्षा के लिए और संपत्ति की रक्षा के लिए। अब बॉडी के लिए हम 3 सेक्शन देखेंगे। 37 आ गया, 38, 39, 40 बॉडी के लिए, 38, 39 और 40। ऐसी सेम संपत्ति के लिए कौन सा, 41, 42, 43। अब 38 और 41 दोनों की बात कर रहे हैं। अगर शरीर की रक्षा के लिए आपको कुछ ऐसे अपराध कारित होने वाले हैं आपके साथ, जैसे डेथ हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, रेप हो गया, अननेचुरल लस्ट हो गया, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, इस तरह के कुछ अपराध, एसिड अटैक हो गया, अपराध वहाँ पे दिए गए हैं सेक्शन 38 में। अगर वो वाले अपराध होने की आशंका है, संभावना दिख रही है आपको, ये अपराध होने वाले हैं, तो आप उस समय उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो। कहाँ पर, सेक्शन 38। ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए सेम बिल्कुल वही है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड अलग है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। कहाँ, 41 में ये कुछ अपराध दिए हैं 4 तरह से। अगर वो वाले अपराध होने की आशंका है तो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 38 हो गया था, इधर कौन सा हो गया, 41। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 41 के बाद 42, 38 के बाद 39। 39 क्या कहता है, 39 ये कहता है कि भाई साहब ठीक है, हमने कहा मृत्यु कारित कर देंगे 38 में, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने बोला है कि ये बताओ, ये मृत्यु हम इन्हीं अपराध में कारित करेंगे जो आपने दिए 38 में, इसके अलावा कोई और अपराध है तो क्या करेंगे। तो 39 ने बोला अगर ये ग्राउंड नहीं है तो आप मृत्यु के अलावा, उसकी डेथ कोज करने के अलावा कोई और क्षति पहुंचा सकते हो,
कोई आपको मारने आ रहा है, पीटने आ रहा है, आपने डंडा मारा, लो भाई बैठ के भाग आओ, जान लेना जरूरी थोड़ी है। तो वो मतलब मृत्यु के अलावा कोई और क्षतिकारित कर सकते, कोई और इंजरी पहुंचा सकते। हमने कहा ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए है कि जो ग्राउंड दिए हैं 41 में, उसके अलावा 42 ये कहता है इसके अलावा अगर कोई और आधार है तो आप मृत्युकारित नहीं कर सकते, कुछ और हार्म पहुंचा सकते हो। हमने कहा ठीक है। क्या क्या हो गया, 38 एंड 41 डेथ कारित करेंगे, और अदर हार्म कहाँ करेंगे, 39 एंड 42। फिर 43 आता है, 43 और इधर 40। ये कह रहे हैं कि ये अधिकार कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कि जब वो अपराध होने की आशंका शुरू हो जाती है तब वह अपराध शुरू हो जाएगा, वह अधिकार शुरू हो जाएगा। जब वह आशंका खत्म हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, वो अधिकार भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से अगर मेंस में बॉडी के बारे में पूछा, ऊपर के दोनों सेक्शन दोगे, 34, 35, 36, देन 38, 39, 40। अगर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है 34, 35, 36, देन 41, 42, 43। मेंस का भी आंसर इस तरह से फ्रेम किया जाता है। केस लो आप इसमें यूज कर सकते हो। अब दूसरी बात, यहाँ पर कहाँ तक आ गए थे, 43 तक आ गए थे। अब 44 की बात करते हैं। 44 ने बोला कि अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी या फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप मतलब कहने का ये है कि इसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है आप अगर यूज नहीं करोगे तो हार्म होना ही है। अगर आप यूज कर सकते हो, किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान हो सकता है, तो भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले अपनी जान बचाओ, जो मर रहा है मरने दो। क्योंकि जब कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास तो आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के नहीं मारना। अब ये जितने अधिकार थे इनके ऊपर एक डंडा बिठा दिया ऊपर से कि देखो भाई, सेक्शन 37 ने बोला कि फॉलोइंग कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज ही नहीं कर सकते। कैसी, नंबर 1, 3 पॉइंट दिए। नंबर 1 कह रहा है कि अगर ये एफरेंस जो आपको हो रही है, जो संभावना हो रही है आपको, ठीक है, आशंका, युक्त आशंका हो रही है, ठीक है, इसके बारे में पहले सोचो क्या, कि हमें मृत्युकारित करने की, ऐसी घोर उपति कारित करने की इस तरह की आशंका नहीं है। और कार्य किसका है, पब्लिक सर्वेंट का, कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उससे यह आशंका नहीं है आपको, तो आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे कोई और व्यक्ति कार्य कर रहा है, सपोज अरेस्ट करने पुलिस आया था, इस बार पुलिस की जगह पुलिस ने निर्देश किया किसी और को, वहां पे बीएनएस में पढ़ोगे आप, पुलिस और एनी अदर पर्सन, उस पुलिस की डायरेक्शन में कोई और वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है किस चीज़ के लिए, मतलब पुलिस को बुलाने के लिए, अथॉरिटी को बुलाने के लिए जो आपके रक्षा कर सके। सपोज आपको पता चला कि आपके घर में चोरी होने वाली है आज, तो ऐसा थोड़ा है बंदूक लेके बैठेंगे, बेटा जब भी आएगा मार दूंगा। आप पुलिस को फ़ोन करो भाई, पुलिस के पास जाओ, बुलाओ, अथॉरिटी बुलाने का टाइम है तो बुलाओ भाई। आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या, प्राइवेट डिफेंस का यूज आप इतना ही करोगे जिससे उस अपराध को होने से रोका जा सके, जिससे उस अपराध को होने से रोका जा सके। क्लियर है, ये सुनो, ये प्राइवेट डिफेंस है। इतना सा टॉपिक है, 5 मिनट में क्लियर हो गया, उम्मीद आपको समझ भी आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, इसको रिवाइज करना है अच्छे से, 2-3 बार बैर एक्ट से पढ़ोगे, यहीं से तैयार हो जाए, इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने, मैंने देखे हैं बहुत से लोग, आईपीसी है, 4-4 रजिस्टर, 5-5 रजिस्टर, कोई भी मिला, अच्छा कहाँ कोचिंग की थी, रजिस्टर दे दे, अपना नोटबुक दे दो भाई, तुम जीरोक्स करा तो तुम जीरोक्स, यहाँ से नोट्स वहाँ इकट्ठे कर लिए। और जो मेन जेस्ट था बेर एक्ट, वो आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो फायदा कुछ नहीं है ऐसी नॉलेज का। फिर क्या है, नाउ नॉलेज किसी काम आने की ना आप पढ़ पाओगे। मान ले 10 रजिस्टर है, 10 अगर आप एक एक बार भी पढ़ोगे ना, याद कुछ नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। और अगर एक रजिस्टर आपने 10 बार पढ़ा है, मैं आपके नोट्स की बात कर रहा हूँ, बैरेक्ट तो कम से कम 20-25 बार पढ़ोगे तब जाकर काम चलेगा। तो अपने मटेरियल लिमिटेड रखो, उसे ही बार बार रिवाइज करो। चलिए ओके एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, एंड ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।